आज हमारा फाइनल था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा। ये भोसड़ी वाले चचा पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इनके दिमाग में बस गोबर ही भरा है, इसीलिए ये जब भी मुंह खोलते हैं मुंह से गोबर ही निकालते हैं। भैया भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद जब पाकिस्तान जीत गया तब इनका कहना था कि आज का मैच हमारे लिए फाइनल था और हम फाइनल जीत गए। What? जिसको सुन के पाकिस्तान के क्रिकेटर के साथ साथ लोगों ने इनको क्विंटल भर के गालियां दिया और बोला कि भोसड़ी के चला जाए यहाँ से, चूतिया कहीं का, मतलब कुछ भी मुंह से हक देना है आके लाइव। भैया इतना ही नहीं, इस भोसड़ी वाले चचा ने पाकिस्तान की जीत के बाद हमारे भारतीय मुसलमानों को बधाई दी और बोला कि खुशी मनाइए, जिसको सुन के हमारे भारतीय मुसलमानों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भैया ये भोसड़ी वाले चचा बस यही नहीं रुके, पाकिस्तान की जीत के बाद इन्होंने कहा कि ये हमारे कौम की जीत है, ये इस्लाम का जीत है। तो भैया मैं इस भोसड़ी वाले चचा से कहना चाहता हूँ, अगर ये आपके कौम की जीत है तो भैया आपका कौम बहुत कमजोर है, क्योंकि इससे पहले 12 बार हम भारतीयों से हार चुका है आपका कौम। मतलब हमें अफसोस रहेगा हमेशा जिंदगी भर कि हम आपका 13वीं नहीं मना सके, लेकिन कोशिश करेंगे इन फ्यूचर फिर से 13 बार आपको हरा के आपका 13वीं जरूर मनाए। भैया ये भोसड़ी वाले चचा शायद भूल गए हैं कि हम क्रिकेट में इनसे 12-1 से आगे तो हैं ही, साथ में हम वॉर में भी इनसे 4-0 से आगे हैं। मतलब 1971 का वो वॉर कौन भूल सकता है, बहुत ही फेमस वॉर है जब इनकी कौम की 90,000 सैनिकों ने हमारे भारतीय फौज के सामने हथियार डाल के आत्मसमर्पण किया था, मतलब घुटने टेके थे। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. भैया पाकिस्तान में इनके जैसे कट्टर सोच रखने वाले भोसड़ी वाले चचाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मतलब इनके जैसे जो भी चचा हैं पाकिस्तान में, वो जब भी अपना मुंह खोलते हैं मुंह से गोबर ही निकालते हैं। You are right, bro. भैया अब हम जिस भोसड़ी वाले चचा के बारे में बात करने वाले हैं, उनको एक टाइम में स्विंग का किंग बोला जा रहा था और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में भैया उनका बहुत ज्यादा इज्जत था। मतलब उनको इतना लोग प्यार करते थे कि इंडिया में भी लोग उन्हें फॉलो करते थे और बहुत पसंद करते थे। लेकिन उनका सोच देख के लग रहा है कि भैया इनसे घटिया और वाहियात इंसान दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। भैया इस भोसड़ी वाले चचा की सोच और बातें सुन के देख के लग रहा है कि ये पाकिस्तान के नेक्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू और हिंदुस्तान के अगेंस्ट में बोलता है वो इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। आर यू कॉमेडी मी? नहीं मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ यार, आप हिस्ट्री उठा के देख लो। मतलब सच बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान का जो भी बड़ा क्रिकेटर हुआ है वो एक समय बाद इंडिया के अगेंस्ट बोलने लगा है, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। और वो भाई इंडिया के अगेंस्ट में इतना बुरा भला बोल देते हैं ना कि वो सोचते भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। खैर एक समय में उनको इंडिया में भी प्यार मिला रहता है, लेकिन वही बोलते हैं ना, जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। तो भैया ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं इंडिया के बारे में अच्छा, और हमेशा ही मतलब इंडिया के अगेंस्ट में बुरा भला ऐसी घटिया बातें करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी अब कुछ लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो इन भोसड़ी वाले चचाओं को ना सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से मतलब ये भोसड़ी वाले चचा मजबूरन मतलब लाइव टीवी पे आके माफी मांग लेते हैं। रिजवान प्रेइंग ऑल्सो, तो उसमें शायद मैंने वर्ड्स कुछ ऐसे यूज कर दिए जिससे हो सकता है कि किसी के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए हों। सो आई अपोलोजाइज कि अगर आपको किसी को मेरी वजह से तकलीफ हुई है। So I never meant it, and it was a game, it was a heat of the moment, and I apologize. अब ये घड़ियाली आंसू दिखा के ना आप हमारा भरोसा तो बिल्कुल नहीं जीत सकते हो, क्योंकि आपका असलियत ना सबके सामने आ गया है, वो भी लाइव टीवी पे। भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह के लोग ये चीज जान गए हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इवन मैं मतलब क्या बोलूँ, 50% ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो ऐसी सोच नहीं रखते हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक ही मानते हैं। लेकिन कुछ कट्टर लोग हैं जो आज भी मतलब क्या बोलूँ मैं,
एक रिलीजन पे मतलब सवाल उठाते हैं, रिलीजन पे बोल देते हैं, कुछ सोचते नहीं है। मतलब ये भोसड़ी वाले चचा बोल रहे हैं कि मैंने वो चीज़ हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दी। तो भैया ये सब चूतिया बनाने वाली बातें हैं। आपने हीट ऑफ द मोमेंट में ये बात तो बिल्कुल भी नहीं बोली। आप तो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते करते आपके मुंह से जो आपकी सच्चाई है वो बाहर निकल गई। भैया हम ही लोग पागल हैं कि इन जैसे भोसड़ी वाले चचाओं से ना भाईचारा की उम्मीद रखते हैं और मानते हैं कि ये हमें मतलब हम इनको जैसा प्यार देंगे वैसा हमें वापस मिलेगा। क्यों है बजी? मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज़ वी गॉट टू गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम उस पर बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें, एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना हम तो वो बहुत दूर निकल जाएगी। हाँ, तो इस भोसड़ी वाले चचा का आइडियोलॉजी जानोगे ना आप तो हंसी आएगा। खैर, लेकिन इनका ये आइडियोलॉजी सुन के ना क्लियर हो जाएगा आपको कि ये सच में हिंदुस्तान के लिए क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या चलता है हिंदुस्तान के लिए। खैर, ये भोसड़ी वाले चचा तो बड़ बोले हैं, मतलब कुछ भी बकते रहते हैं और इसी वजह से इनको हाल ही में 2-3 दिन पहले एक टीवी शो से मतलब लात मार के बाहर निकाला गया है। आने वाले वक्तों में मंगोल्स आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे और फिर उसके बाद मंगोल्स, जो पुराना चाइना था वो मंगोल्स कहलाता था, तो अभी अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि ग़ज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया है, अटक का दरिया 2 दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफ़गानिस्तान की फ़ौजें अटक तक पहुँचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक़ से फ़ौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक़ होएगी, शुमाल मशरक़ फ़ौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हाँ, तो भोसड़ी वाले चचा बात ऐसी है कि आप जिस मंगोल चंगोल की बात कर रहे हो ना, वो जब भी हिंदुस्तान में आए तब तक उनके गांव पे लात मार के उनको हिंदुस्तान से खदेड़ा गया है। और आप जिस अपने मुंह बोले बाप के दम पे उछल रहे हो ना अपनी बहन बेटियों का सौदा करके, उनका भी गांड फटता है हम हिंदुस्तानियों से। वैसे भी हमने बस 2 दिन पहले ही अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसका रेंज आपके खुरासान से भी आगे जाता है और आपका मुंह बोला बाप चाइना का पूरा हर एक शहर मतलब पूरा चाइना उसके रेंज में आता है। तो आप चंगोल मंगोल को बटोर के मतलब इकट्ठा करके खुरासान में फौज बनाओ, हम इंडिया से उस फौज को पेल दिया करेंगे। भैया पाकिस्तान के इन भोसड़ी वाले चचाओं के लिस्ट में जो इनका सरदार है, सुनने में आया है कि वो सऊदी अरबिया गया है भीख मांगने के लिए, और ये भी सुनने में आ रहा है कि उसे भीख वहां मिल भी गया है, जिसकी खुशी में वो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है और कुछ भी बकवास पे ले जा रहा है। Somehow we improve our relationship with India. I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. But I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir, and if like two civilized neighbors, we can resolve this issue. अच्छा भोसड़ी वाले चाचा, आपको भी पता है कि हमारे बीच कश्मीर का ही इशू है, मतलब कश्मीर का इशू है, आपको पता है, तो हमें पीओके दे ना दो यार, मतलब आप पीओके हमें दे दो, हम आपका सारा का सारा कर्ज चुका देंगे, आपके यहाँ का भुखमरी मिटा देंगे, आपके यहाँ का बेरोजगारी भी मिटा देंगे। वो अलग बात है, हमारे यहाँ भी बेरोजगारी है, लेकिन हम आपके बाप हैं और हम अपने बेटे को बेरोजगारी से भूखे मरते हुए नहीं देख सकते हैं, तो समझो बात हमारी।